दोस्तों जीएस आज तक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार में बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली है। उसमें से एक वैकेंसी चालक सिपाही का भी है और ये वैकेंसी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उन अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो पुलिस में जॉब करना चाहते हैं और जो इंटर पास है। ठीक है, 4361 पद पर बहाली आने जा रहा है और इस बहाली का जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन निकालने के लिए, ठीक है, ये केंद्रीय चयन पार्षद को भेज दिया गया। ठीक है, केंद्रीय, आपको मालूम है केंद्रीय चयन पार्षद ही इसकी बहाली निकालती है। चयन पार्षद सिपाही भर्ती नहीं, यही इसकी वैकेंसी निकालती है। इनको भेज दिया गया है। बहुत जल्द आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन मतलब आपका फरवरी महीने में इसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो ऐसे में आपकी तैयारी अभी से अच्छी होनी चाहिए ताकि इसका एग्जाम जितना जल्दी होगा ये आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। एग्जाम के लिए हमेशा के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे कि जब एग्जाम लेगा आप तैयारी मतलब आप तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। ऐसे में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी भी परीक्षा का सिलेबस और बुक लिस्ट होता है। ठीक है, आपके पास सिलेबस का नॉलेज नहीं है तो डेफिनेट रूप से आपके जो तैयारी होगा उसमें भटकाव की स्थिति देखने को मिलेगा। आप बहुत कुछ पढ़ जाएंगे, ठीक है, बहुत कुछ छोड़ जाएंगे। ऐसे में सिलेबस की जानकारी होना बहुत जरूरी है और सिलेबस के अनुसार आपके पास एक ऑथेंटिक बुक लिस्ट भी होना चाहिए ताकि आप ऑथेंटिक चीज पढ़े, इधर उधर की चीजें ना पढ़े। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है कि अगर हमें एक पेड़ काटने के लिए कहा जाए तो 3 घंटे का समय, अगर 4 घंटे हमें पेड़ काटने के लिए दिया गया है कि 4 घंटे में इस पेड़ को काट देना है, ठीक है, तो 3 घंटे हम उस कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाएंगे जिस कुल्हाड़ी से हम उस पेड़ को काटने वाले हैं। तो यही चीज है कि अगर आपके पास सिलेबस की सही जानकारी होगी और आपके पास सही बुक लिस्ट होगा तो डेफिनेट रूप से आपकी तैयारी सही दिशा में जाएगी और तैयारी की जो शुरुआत है सही दिशा में होगी और आप में भटकाव की स्थिति नहीं होगी। जब भटकाव की स्थिति नहीं होगी तो आप डेफिनेट रूप से अच्छा कर पाएंगे, आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो पाएगा। नहीं तो चलिए फटाफट आ जाइए लाइव और इस महत्वपूर्ण सेशन का लाभ उठाइए। काफी महत्वपूर्ण सेशन आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं। ठीक है, फटाफट आइए लाइव और इस महत्वपूर्ण सेशन का लाभ उठाइए। ठीक है, जल्द से जल्द आप लोग आइए लाइव, लाइव आइए और इस महत्वपूर्ण सेशन का लाभ उठाइए। चलिए इस महत्वपूर्ण सेशन को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आगे के तथ्यों को जानते हैं और आपने ये कल मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, आप लोग को बताया था। ठीक है, बताया था क्या कि चालक सिपाही के लिए वैकेंसी आने वाली है। मैंने कल डिस्कस किया था इस पर, आप लोग को मालूम होगा और आप लोग डेफिनेट रूप से अच्छे से जान रहे होंगे। चालक सिपाही की वैकेंसी आने वाली है 4361 पद पर। ठीक है, पद कितना है? 4361 पद है और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसमें पहले लिखित परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा होगी और इसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो लिखित परीक्षा अगर आप पास नहीं करेंगे तो फिर ड्राइविंग टेस्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज होती है लिखित परीक्षा, जिसमें आपको पास होना जरूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में, इस पेपर के कटिंग के बारे में हम लोग कल डिस्कस किए थे, अच्छे से डिस्कस किए थे। इंटर पास और जिनको वाहन चलाने वाले हैं वो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। और दोस्तों बहुत सारे हमारे मित्र ने पूछा था कि सर ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये कितने दिन का होना चाहिए? तो कम से कम 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष पुराना तो होना ही चाहिए। ठीक है, अभी आप बनाने भी जाएंगे तो 6 महीने का लर्निंग मिलेगा। लर्निंग के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस 6 महीने के बाद मिलेगा, तब तक आपके एग्जामिनेशन का समय आ जाएगा। नहीं तो जो लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस है अभी भी अगर आ गया है तो डेफिनेट रूप से उस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है,
तो इस नोटिफिकेशन के बारे में मैंने कल अच्छे से बता दिया था, ठीक है। और ये 4,361 पदों के लिए, ठीक है, बिहार केंद्रीय चयन पार्षद, ठीक है, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती, इसको सीटों की संख्या रोस्टर वाइज उपलब्ध करा दिया गया है, ठीक है। सीटों की संख्या रोस्टर वाइज उपलब्ध करा दिया गया है। जब रोस्टर वाइज सीटों की संख्या मिल गई है तो अब क्या होना है, अब होना है आपका नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन की जहां तक बात है तो दोस्तों मैं पहले भी कहा था कि आपका नोटिफिकेशन जो है, याद रखिएगा, नोटिफिकेशन जो है ये आपका फरवरी महीने में आएगा, ठीक है। फरवरी महीने में आएगा। तैयारी अभी से होना चाहिए और जोर शोर से तैयारी होना चाहिए, ठीक है। जोर शोर से तैयारी होगा तभी जाके आप बेहतर कर पाएंगे और अपना एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। और आपको मालूम है कि बहुत सारे ऐसे थाने हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां ड्राइवर हैं ही नहीं, प्राइवेट ड्राइवर के माध्यम से थानों का काम चल रहा है। तो ऐसे में अगर आपकी बहाली होती है तो आपको बहुत सारी, मतलब चुनौतीपूर्ण वर्क है ये, ड्राइवर का वर्क जो है काफी चुनौतीपूर्ण वर्क है। और पुलिस का वर्क तो जानते ही हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण होता है। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा की बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, लिखित परीक्षा की बात कर लेते हैं, ठीक है। लिखित परीक्षा की बात करते हैं। उसके बाद क्या होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा। दो चीजें होनी है, ठीक है, लिखित परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट। लिखित परीक्षा की जहां तक बात करें तो बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। अब बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे तो प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 प्रश्नों की संख्या होगी। कितने प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे। तो मार्क्स भी क्या होंगे, जितने प्रश्न रहेंगे सभी 1 मार्क्स के रहेंगे, तो 100 मार्क्स के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब ये 100 मार्क्स के जो प्रश्न होंगे इसको भी हम लोग आगे डिवाइड करके देखेंगे कहां कहां से प्रश्न पूछा जाएगा। 100 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो याद रखिएगा जनरल कैटेगरी के लिए, यूआर के लिए, ठीक है, ये होता है 40%, ठीक है। ओबीसी और ईबीसी के लिए ये होता है 36%। उसी तरह एससी एसटी, ठीक है, ओबीसी ईबीसी और महिला वर्ग के लिए 36%, एसटी एसटी के लिए ये 32.5% होता है। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतना मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा तभी जाके आपका मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए, आपको मेरिट लिस्ट में अगर आना है तो 70% से अधिक नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ नाम आ जाएगा आपका तब जाके आप जाएंगे कहाँ, ड्राइविंग टेस्ट देने जाएंगे। इसमें क्वालिफाई करेंगे तब आप ड्राइविंग टेस्ट देंगे, नहीं। जो लोग यहाँ क्वालिफाई करेगा वही ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाएगा। अब बात है कि 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा सिलेबस को हम लोग देख लेते तो ज्यादा बेहतर होता। सिलेबस की बातें कर ले तो आपसे पूछा जाएगा क्या, हिंदी नहीं, हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। जीए होता है जनरल जीके, और आपको इसके बाद फिर पूछा जाएगा करेंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स के बाद आपको एक सेक्शन ये होगा, ठीक है, एक सेक्शन आपका ये हो गया। दूसरा सेक्शन होगा मैथ और साइंस का, दूसरा सेक्शन होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि ये सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे 50, और मार्क्स प्रश्न कितने होंगे, प्रश्न होंगे 50 और मार्क्स कितने होंगे, मार्क्स भी होंगे 50, ठीक है, मार्क्स होंगे 50। फिर अगर हम लोग बात कर ले मैथ और साइंस से तो यहां से भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 अंक के आ जाएंगे, ठीक है। ये है एग्जाम का पैटर्न जहां से आपके सारी चीजें पूछी जाएगी। हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल
नॉलेज पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, मैथ और साइंस पूछा जाएगा। और हिंदी, इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर्स से 50% आएंगे, मैथ और साइंस से 50% आएंगे, जिसमें से मैथ के 25% पूछे जा सकते हैं और साइंस के 25% पूछे जा सकते हैं। ठीक है, साइंस के और मैथ के 25-25 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब अधिक वेटेज की बात कर ले तो मैथमेटिक्स का ज्यादा वेटेज है, नहीं, मैथमेटिक्स का ज्यादा वेटेज है, साइंस का यहाँ ज्यादा वेटेज है। तो इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग इलेबोरेट करेंगे तो ज्यादा कुछ समझ में आएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग इलेबोरेट करेंगे। तो इलेबोरेट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर आप रियली तैयारी करना चाहते हैं तो सिपाही के लिए हमने वर्दी बैच शुरू किया है, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस चलेंगे और सिलेबस को हम लोग कंप्लीट पढ़ाएंगे। यहाँ स्टैटिक जीके का एक बुक पीडीएफ बुक का पीडीएफ भी उपलब्ध करा रहे हैं हम लोग, और ये सारे मात्र 599 रुपए में ये हम उपलब्ध करा पा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके परीक्षा में आने वाले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी हम लोग कराएंगे और आपकी संपूर्ण तैयारी के लिए सारे सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, और मात्र मात्र 4 महीने। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए तो आज ही डाउनलोड कीजिए जीएस आज तक के मोबाइल एप्लीकेशन को, और इस एप्लीकेशन के साथ आइए हमारे इस सिपाही वाले बैच में और आप संपूर्ण तैयारी अपनी शुरू कीजिए। ठीक है, इसके लिए आप जीएस आज तक के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और उसके बाद आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। वर्दी बैच में 599 रुपए देना होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। मतलब सिलेबस को हम लोग पूरे विस्तार से जानते हैं, बारीकी से आप समझिए, बारीकी से समझिए सिलेबस को कि क्या क्या है सिलेबस में। सबसे पहला है हिंदी, नहीं, हिंदी है तो हिंदी में हिंदी व्याकरण से जनरली प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न लगभग 5 मार्क्स के रहेंगे आपके। ठीक है, उसी तरह इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर एवं वोकैबुलरी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और यह भी लगभग 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण और वोकैबुलरी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जहां तक बात है जीके का, जीके में आपसे सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज की बात कर ले तो आपसे पूछा जाएगा इतिहास। ठीक है, इतिहास में भी तीनों इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, उसके बाद आपका हिस्ट्री के बाद आपका आ जाता है भूगोल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल, और विश्व के भूगोल। ठीक है, विश्व के भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो राज्य व्यवस्था। ठीक है, राज्य व्यवस्था में भारत के संविधान, एवं इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बिहार, बिहार स्पेशल जीके से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से इतिहास, बिहार के इतिहास और बिहार के भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा ये हिंदी, इंग्लिश, ये सभी 10th स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 10th लेवल के प्रश्न रहेंगे, प्रश्न कोई भारी नहीं रहेगा। और ये जितने भी आप पढ़ रहे हैं वो 10th स्तर के SCERT, ठीक है, SCERT या NCERT से प्रश्न पूछे नहीं, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है आप लोग को। आपके कमेंट भी आते रहना चाहिए, अगर कहीं भी कोई इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके कमेंट भी आते रहना चाहिए। सोशल स्टडीज से ये जीके जीएस से प्रश्न आ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के, नहीं,
करंट अफेयर्स की बातें अगर हम लोग करें तो करंट अफेयर्स की बातें करते हैं। करंट अफेयर्स में आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसके अलावा खेलकूद, पुरस्कार, खेलकूद पुरस्कार, ठीक है, एवं अन्य विज्ञान की घटनाएं आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इन सभी चीजों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब सवाल उत्पन्न होता है भाई कि अब इनके लिए कौन से बुक हमें पढ़ना चाहिए। 50 नंबर का तो यहाँ आ गया। तो हिंदी व्याकरण के लिए आप किसी भी हिंदी व्याकरण की बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी, अगर अरिहंत का ले लेते हैं, अरिहंत का भी आता है हिंदी व्याकरण, चलेगा। फिर इंग्लिश का, ये आप अरिहंत का भी ले सकते हैं, अरिहंत का हिंदी इंग्लिश दोनों ले सकते हैं, दोनों बढ़िया है। जीके जीएस की बात करें तो हम कहते हैं कि लुसेंट सभी के घर में होता है। जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके पास लुसेंट नाम की एक बुक होती ही होती। और दोस्तों, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं किसी पार्टिकुलर चीज का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जो आपके लिए उचित है। अगर आपके पास लुसेंट नहीं है और थोड़ा सा चाहते हैं कि और डिटेल में पढ़े तो क्राउन पढ़िए। ये दोनों जीके जीएस में से किसी एक बुक को आप ले सकते हैं। हालांकि केबीसी नैनो का भी आता है, नहीं, केबीसी नैनो का भी आता है, किरण का भी आता है, नहीं, किरण प्रकाशन का भी आता है। ये लुसेंट या क्राउन दोनों में से कोई एक ले लीजिए, बढ़िया बुक है, अच्छा रहेगा। अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स के लिए एसपीडी पढ़िए। ठीक है, एसपीडी, या फिर इसके अलावा एसपीडी पर्याप्त है, करंट अफेयर्स के लिए एसपीडी पढ़िए। ठीक है, तो ये थी आपका फर्स्ट पार्ट जिसमें जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाते थे। इतना से आपको 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। नहीं, दूसरा पार्ट है आपका, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दूसरा पार्ट है आपका, दूसरे पार्ट में आप देखेंगे मुख्य रूप से, तो दूसरा जो आपका पार्ट है, याद रखिएगा, यहाँ से 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ और साइंस से। ठीक है, मैथ और साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों याद रखिएगा, साइंस में आपके 3 चीज से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह मैथ में देखिएगा, ठीक है, तो अरिथमेटिक पूछा जाएगा। मतलब अगर इसको हिंदी में कहे तो अंक गणित, क्या है हिंदी में, अंक गणित पूछा जाएगा। ठीक है, अंक गणित में आप देखेंगे परसेंटेज, ठीक है, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, डिस्काउंट, वर्क एंड टाइम, इन सभी से प्रश्न पूछा जाएगा आपका। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लीकेशन, इन सब से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अगर इसके लिए अगर बुक की बात करेंगे तो एक बुक आप ले सकते हैं आर.एस. अग्रवाल या शागिर अहमद। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं। जहां तक बात है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो जो आपके पास जीके की बुक होगी, चाहे वो लुसेंट हो, ठीक है, लुसेंट हो या क्राउन हो, इसी से आपका काम चल जाएगा। नहीं, इसी से आपका काम चल जाएगा। तो कंप्लीट सिलेबस और बुक्स आप लोग देख लिए। नहीं, आपके मन में अगर किसी तरह का कोई दुविधा है, प्रश्न है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हालांकि मैं प्रयास किया हूं आप लोग को हर चीज बारीकी से बता देने का। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो डेफिनेट पूछिएगा। है, डेफिनेट रूप से आपके मन में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग।
और आपको बता दे चले ये साइंस और मैथ दोनों 10th स्तर के होंगे, ठीक है, 10th लेवल के होंगे। साइंस और मैथ जो होगा ये सभी 10th लेवल का होगा, 10th लेवल का होगा, ठीक है। साइंस और मैथ सब के सब 10th लेवल का होगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझने में कोई आपत्ति नहीं हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा। और एक बार मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि अगर चाहते हैं कि आप हमारे साथ तैयारी कीजिए तो ज्वाइन कीजिए हमारा वर्दी बैच, ठीक है।